और सीता जी ने तो कभी पहने नहीं थे संत के वस्त्र। तो वशिष्ठ जी की जो पत्नी थी गुरु माता अरुंधति, उनको बुलाया गया कि हमें कपड़े पहनने सिखा दो, क्योंकि हमने तो राजशाही कपड़े पहने हैं, साधुओं के कपड़े कभी पहने नहीं हैं। और जब अरुंधति कपड़े पहनाने लगी तो अरुंधति के आंखों से अश्रुपात हो रहा था कि महलों की पलने वाली कैसे तो ये जंगल में रहेगी, कैसे दिन काटेगी। गुरु माता को आवेश आ गया और उसने केकई को इतना बुरा कहा कि केकई तूने ठीक नहीं किया। अरे तेरा इसने क्या बिगाड़ा था? और केकई ने वस्त्र दिए थे वे तीनों को। केकई ने अपने हाथों से तीनों को गेरुआ वस्त्र दे। तब अरुंधति ने कहा था, अरे केकई ने कहा तो सोचती तो जिन्हें रोके हुए के लिए तो कछु करना चाहिए, लक्ष्मण से मना करनी चाहिए, सीता जी से मना करना चाहिए, तू तीनों को वस्त्र दे रही है। रो पड़ी अरुंधति। सीता जी ने कहा, गुरु माता आप रो न, आपकी आशीर्वाद से मैं जहां जहां जाऊंगी वहां वहां बैकुंठ बन जाएगा। आपकी दुआएं संग हैं। जिनके सिर पर माँ बाप का और गुरु का आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है, वे कहीं पहुंच जाएं, वहीं उनका अयोध्या बन जाएगी उनकी है। ये जितने यहाँ भक्त लोग बैठे हैं जिनमें जो है आधे से ज्यादा ऐसे होंगे जो गावनते अपने निकल निकल के ग्वालियर में आए होंगे। कोई भिंड से आया होगा, कोई मुरैना से आया होगा, कोई अम्बापुर से आया होगा, है कोई यूपी से आया होगा, है ना, कोई सागर बरुआ है, पटना, जन कहाँ कहाँ तक के लोग, बिहार, सब लोग आए। लेकिन जब आए होंगे तो यहाँ क्या था उनके लिए? शायद लेटने के लिए छत भी न होगी, है? लेटने के लिए छत तो छोड़ो, नीचे जो है शायद जमीन भी नहीं होगी। लेकिन भगवान के भरोसे आए, भगवान की कृपा से उन्हें बैठने के लिए जगह मिली, करने के लिए धंधा मिला। किसने दिया? इस भगवान के एहसान को कभी मत भूलना। जो लोग गांव से शहरों में शिफ्ट हुए हैं ना, उन सब लोगों से कहना चाहता हूं, भगवान की कृपा को 2400 घंटे याद रखना कि भगवान की कृपा से शहरों में जहां कोई किसी को एक दाना नहीं देता, कोई किसी को रोटी की नहीं पूछता, वहां आज तुम लोग रोटी खिलाने लायक हो गए हो, हैं? इस बात को, भगवान की कृपा को कभी मत भूलना। अरे गांव में तो आदमी चल तो आदमी पूछ लेते भैया रोटी खा ले, यहां तो कोई पूछे भैया ना, हैं? शहर में और वहां तुम्हारे खुद के ठिकाने बन गए हो, वहां तुम्हारे स्वयं के मित्र बन गए हो, हजारों लोगों में पहचान हो गई हो। बिना प्रभु की कृपा के ये सब होता नहीं है, हैं? कितने लोग हैं यहाँ जो घर से खाली हाथ आए थे, किराया भाड़ा मुश्किल टिकाऊ पे थे मांग के लाए होंगे, हैं? घर वालों ने कुछ दिया नहीं होगा, गाली और दी होंगी कि ले जा। कितने लोग होंगे यहाँ, लेकिन आज उन पे साइकिल है, किसी पे मोटरसाइकिल है, किसी पे 4 व्हीलर है। अरे कुछ नहीं है तो आज है कम से कम 100-200 लोगों में व्यवहार तो है, हैं? कहां से ले आए तुम साहब? इस कृपा को भूलना नहीं,
है? इस कृपा को याद रख। वही सीता जी कह रही हैं, मां यदि आपकी कृपा होगी ना तो मैं जहां जाऊंगी, वो पंक्ति नहीं है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, हैं? तो जहां ठाकुर जी को पंजो हाथ पे सिर पे होए, गुरुओं की, बुजुर्गों की, बड़े बूढ़ों की कृपा सिर पे होए, चले जाओ चाहे बनन में तऊ लक्ष्मी संग, है? लक्ष्मी जी, सीता जी लंका में गई ना, वहां भी सेवा करने वाली एक सेविका मिल गई जिसका नाम था, कोई बताओ? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। एक बात और मुझे कहनी है, जो बच्चे बच्चियां शहर में आकर के अपने माँ बाप के घर में पैदा हुए हैं, वो अपने माँ बाप के एहसान को कभी मत भूलना, क्योंकि उन्होंने गांव से, खेतों से निकल करके शहर तक की यात्रा करी है। अभी उस यात्रा का तुम्हें पता नहीं है, हैं? तुम्हें तो कूलर मिल गए, पंखा मिल गई, नीचे जो है मार्बल मिल गई है, हैं? लेकिन तुम्हारे बाप ने घर से जब आकर के यहाँ जब अपना बोरी बिस्तरा रखा था जमीन पे, तब कम से कम घंटों रो करके सोचा होगा कि किधर जाऊं, रोटी कहां मिलेगी, हैं? काम कहां मिलेगा। उन माँ बाप का एहसान कभी मत भूलना, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने यहां तक की यात्रा की है। किसी ने आकर के शहर में भैंस पाली तब अपने बच्चों को पाला, हैं? किसी ने ऑटो चलाई तब अपने बच्चों को पाला, हैं? किसी ने कबाड़ खाने का काम किया तब अपने बच्चों को, किसी ने पल्लेदारी करी, पीटने पे घाव है गए तब बच्चों को पाला। और इस बात को बच्चे भूल जाएं, उन बच्चों को मैं बच्चा नहीं, सुत नहीं, पुत्र नहीं, मैं उनको कपूत कहता हूं, नालायक कहता हूं। वो पुत्र नहीं है। पुत्र वो है जो अपने माता पिता के इन संघर्षों को हमेशा याद रखे और बार बार कहे कि पिताजी आपने बहुत संघर्ष किया है। और मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं, ऐसा जरूर कहना, माँ बाप के घाव पर मरहम लग जाएगी, उन्हें लगेगा कि बेटा ये बात समझता है। जब कभी कोई बेटा ये कहता है ना बाप से कि पिताजी अब तुम आराम करो, अब हम लायक हो गए हैं, तुमने बहुत दुख झेले हैं, बहुत कष्ट झेले हैं, समझना बाप के दिल से ऐसी दुआ निकलती है कि फिर और ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, तुम लायक हो जाओ तो ऐसा करना। मैं उन बेटों से राजी नहीं रहता कि पैरन पर खड़े हो तो कहीं पिताजी से कहने लगे कि हिस्सा दे दो न्यारे होनो है, अरे कपूतो शर्म करो ने का है, तू जई के ने बेटा बनियो कि हिस्सा दे दो न्यारे होनो है? जरा अपने बाप की छाती पे हाथ धर के देख, तू जिस हिस्से को मांग रहा है उसे उसने कैसे 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 इकट्ठा किया है, जोर जोर करके, हैं? इसलिए मेरा बेटों से कहना है कि जब न को लायक कह जाओ ना तो जरूर कहना अपने माँ बाप से, पिताजी जाओ कथा सुनो, अब आपको पल्लेदारी करने की जरूरत नहीं है, अब हम लायक हो गए हैं। देखो तुम्हारे बाप के हृदय से आंसू ऐसे आएंगे, वो समझेगा कि जिसके लिए मैंने बेटे की से आशा करी थी वो समझ रहा है? जब दिल से दुआ निकलने लगे ना बाप के से और माँ के से, तो समझना रामायण का पाठ पूरा हो गया, गुरु मंत्र का जाप पूरा हो गया है? तुलसी माला जप गई है? जब लायक हो जाए बेटा, उन कपूतों को मैं क्या 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 कहूं उनसे मैं कि न के लायक वे सीधे जिद करते हैं कि मुझे बाइक चाहिए। अरे अपने तेरी उम्र पे तेरे बाप की हालत क्या थी जरा उनसे पूछ तो ले,
उन संघर्षों से गुजर के तू अपने बल पे खड़ा कर तो अच्छा लगेगा। साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए अपने बाप से लड़ना, अपनी माँ से लड़ना, नहीं नहीं है। आज हमारे परीक्षित की गद्दी पर बैठा है राम सेवक। अब इसके जीवन के संघर्ष से आज इसने कमाई करी है, धर्म के नाम पे लग रही है। आज इनके पुरखा, आज इनकी माताजी खुशी का ठिकाना होगा कि मेरे एक पहले विनोद ने कथा कराई है, अब बड़े भाई ने कहा, और माता पहले से ही तुलसी की माला जपती है, उसे कितनी खुशी हो रही होगी। अब ये माँ यूं कहती होगी चाहे मेरी सेवा करो चाहे मत करो, पर तुमने जैसा काम करो है कि मेरे दूध को कर्ज अदा है। हाँ, माँ बाप का नाम रोशन होता है जब कोई परीक्षित की गद्दी पर बैठता है ना, और ये पीढ़ियों तक अमर हो जाता है व्यक्ति। ये कथा जो है YouTube पर लाइव चल रही है, सब देश देख रहे हैं और हमेशा देखते रहेंगे। कब वो निकालो, जब जिनके नाती पोती पोता बेटे आए तब ये कह सकते हैं कि बेटा हमने जो है जन कैसे कैसे मजदूरी करके, लेकिन धर्म का हाथ नहीं छोड़ा, हमने धर्म का पांव नहीं छोड़ा। हमारे पूरे खानदान और कुनबा और पूरे समाज को लेकर के हमने भगवान को नाम करायो, भगवान की कथा कराई, ये कहेंगे। और जब औलाद देखेगी तो औलाद अपने आप जा मार्ग पे चलेगी। है? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे हमारे विकास को देख करके केवल 3 व्यक्ति खुश होते हैं। तुम्हारे बल को देख करके 3 व्यक्ति खुश होते हैं। उसमें पहली है माँ, दूसरा है पिता, तीसरा है गुरु। ये तीनों तुम्हारी तरक्की देख करके खुश होते हैं। यदि बेटा बाप को पटक दे अखाड़े में तो दुनिया की नजर में तो ऐसा लगता है कि पिट गया, गिर गया, लेकिन वहां के भीतर से देखो क्या खुशी का ठिकाना नहीं कि आज मुझे बेटे ने पटक दिया, आज मेरा बेटा ताकतवर हो गया है। बिजनेस में बेटा यदि बाप को पीछे छोड़ दे, आहा, शायद किसी को खुशी हो या न हो, लेकिन माँ बाप और गुरु इन 3 को बहुत खुशी होती है? जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखा, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। मैं महात्मा हो गया हूं, मैंने वेश ले लिया है, मैंने गेरुआ कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन अभी भी कभी माँ आती है ना, मेरी माँ, पहले तो मैं पाँव छूंगा, पाँव छूने के बाद फिर मैं उसकी खोपड़ी पकड़ के ऐसे खोपड़ी लड़ा देता हूँ, और फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये कुछ मांगते भी नहीं है,
ये कहते हैं कि तूने खेल ले, कूद ले, लड़ ले, हैं नकमो तो उदम कर ले, और वही में माँ बाप खुश हो जाते। बताओ, इतना सस्ता देवता कहीं मिलेगा? हैं? इनसे थोड़ा सा उदम कर लिया करो। अपनी बाबूजी गिरिया छोड़ के, या कोट पेंटन फेंक के, हैं या बड़पने छोड़ के, नेक विनी के संग लड़ ले, हैं उदम कर ले, हैं मौज ले ले। बाप से डर लगे तो मम्मी के साथ करो, माँ के साथ कर लो, हैं? यदि बाप पिताजी से डर लगता है तो पिताजी की माँ से कह दो, पिताजी से कह देना कि अब बेटा बड़ा हो गया है, अब उन्हें काम करने की नहीं, कर रहे हैं उनकी मर्जी है तो करें, लेकिन कथा सुने, भागवत सुने, जो धर्म पुण्य करना करने, हैं मैं कमाऊंगा। कितना दिल गार्डन गार्डन होता है। तो लगता है माँ को कि मैंने पूत को जन्म दिया, बाप को लगता है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया, हैं? तो मेरा नए नए बच्चों से कहना है कि इस पुण्य को लूटना। और सुनो, तुम जो कुछ करोगे माँ बाप को दोगे, तुम एक बढ़िया बात बताना, बच्चे के रहना तुम ही काजे, हैं? वे तो वैसे ही खुश रह जाएंगे, बच्चे के जोर के धरेंगे तो अंतिम में, हैं भिंडवाजा तो दे के जाएंगे नहीं, हैं मुरे नवाजे नहीं देंगे, वे तुम में ते काहुए देंगे। लेकिन जो तुम्हारी जो बहुएं आ गई ना बे, जो कहेंगे पतो ना तुम्हें देंगे कि नहीं देंगे, कौन छोटे न दे जाए, हैं? लेकिन एक बात बताऊं, बे भले ही है सका तो कोई छोटो या बड़ो गरीब रहेगा होए, भाई पैसा दे दें, लेकिन जो असली दिल की दुआ है वो किसको दे के जाएंगे जरा बताना? हाँ, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं। औलाद की कर्मों को देख करके माँ बाप का सीना ऊंचा हो जाए, उसका बेटा होना सफल हो जाता है। और नहीं, संतान तो सुअरिया भी पैदा करती है, कुतिया भी पैदा करती है, जो केवल वो दूसरों पे भौंकने का काम करते हैं। जो धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, जो बिन पे भौंके, बे तो मैं बन सुअरिया की बात ना कर रहा हूं, हैं? धर्म के मार्ग पे चलने वालों के ऊपर जो भौंकते हैं वे बिना पूछ के कुत्ते हैं, और उनको जो पैदा करे वो सुअरिया कुतिया ही तो है, हैं? जननी वो है, हैं? के जननी तू भक्त जन, के दाता के सूर, और ना है तो तू बांझ रे, काहे गमावे नूर। है ये राम सिंह की जो माँ है ना, इसके भजन का फल है ये विनोद कबाड़ी भी पहले बहुत गरीब था, मेरा परिचित था, बहुत गरीब था, अपना खुद का छोटा मोटा काम करता था। फिर ये हुआ, फिर जब इसने मकान बनवाया तब मुझे बुलाया, गुरुजी आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मकान का पूरी हवेली हो, तो इतना बड़ा हॉल है। फिर उस समय धर्मेंद्र कथा कराता था, तब भी वो कहता था संतों को मेरे यहाँ, अतिथियों को मेरे यहाँ। फिर मैं शाम को वहाँ अनुमोदन करने जाता था, है ये सब भगे भगे चली आमती है कि चलो रात में अनुमोदन होगा, है ना। तो ये इसकी तुलसी की माला का प्रभाव है? माँ बाप के पुण्य जब फलोन्मुख होते हैं तो औलाद का समृद्धि होती है, औलाद का विकास होता है? आज तभी तो तो जिनके कर्मों को देख करके माँ बाप का सिर ऊंचा हो जाए वो सपूत है, और जिनके कर्मंते देख देख के सुन सुन के माँ बाप पे मोह छुपाना पड़े, वे कपूत हैं कपूत। बिन को मोह देखवे को धर्म नहीं है। लेकिन बाद में क्या लिखते हैं
कि मेरे थोड़े लिखे को बहुत समझना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए जो बातें कही हैं, तो समय का अभाव था, नहीं मैं और बढ़ाता, इसलिए थोड़े कहे को बहुत समझना।